तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो 7.1% के हिसाब से आपको 59.16 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों उस महीने के लिए। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 9 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेक्शन 80C को बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज डिडक्शन के तौर पे क्लेम करने का मौका मिलता है दोस्तों, और इसी हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में जो हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने वाले हैं वो ना ही सिर्फ आपको फ्यूचर के लिए सेव करने में मदद करेंगे, लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी आपको अपना इनकम टैक्स बचाने में मदद करेंगे। दोस्तों ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ही पॉपुलर हैं, तो अगर आपने किसी में भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अपने फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए और करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स भी बचाने के लिए। दोस्तों भले ही अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे कम है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भी आप इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सेव करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले चीज मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 80C में फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों इस न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के साथ एक कंडीशन भी रखी गई है कि आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सेव करके डिडक्शन को क्लेम करना है तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करना होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, और ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के थ्रू ही आपको डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए आपको ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स को ही चूज करके इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके डिडक्शन को क्लेम करना होगा। दोस्तों अभी आप मुझसे ये पूछोगे कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे आप अपना ये जो डिडक्शन है उसे क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको सैलरी मिलती है या फिर जो आपका बिजनेस है उससे आपको इनकम मिलती है उसे कहते हैं हम ग्रॉस इनकम। अब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको बताने वाला हूं उसमें आप सेव कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप अपना ग्रॉस इनकम जो है उसे कम कर पाओ। तो क्या होता है दोस्तों कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप अपनी ग्रॉस इनकम से माइनस कर सकते हो, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा आपका नेट टैक्सेबल इनकम। तो दोस्तों ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये होता है आपका ग्रॉस इनकम, जो भी आपकी इनकम है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो, और फिर माइनस हम करते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप जो पैसा अपना इन्वेस्ट करने वाले हो। तो दोस्तों आपका जब इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपके नेट टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होगा। तो इसी हिसाब से आप जितना नेट टैक्सेबल इनकम अपना कम कर सकते हो उतना ही आपका इनकम टैक्स कम होते रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी थोड़ी सी लिमिट्स होती हैं, जैसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम देखने वाले हैं ये सेक्शन 80C को बिलोंग करते हैं, और सेक्शन 80C में मैक्सिमम लिमिट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना वो है 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख या इससे कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समझो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में ग्रॉस इनकम जो है वो है 6 लाख रुपए, तो किसी भी तरह अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हो इन किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 5 लाख या उससे कम, और इसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा एम ये होना चाहिए कि किसी भी तरह हम अपना नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख या उससे नीचे लाएं ताकि हमें कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ऐसे 9 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C जो कि हमें मदद करेंगे अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये जो है ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.1%। दोस्तों इसका जो है मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग होता है।
पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग कैसे होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, जिसमें हमने एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए ये देखा है कि मंथली इंटरेस्ट और एनुअल कंपाउंडिंग हमारे पीपीएफ में कैसे होता है। दोस्तों ये वाला वीडियो देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। दोस्तों ये वाला लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर आपको समझना है कि पीपीएफ में कैसे मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और सालाना कंपाउंडिंग होगा, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। दोस्तों जल्दी से मैं आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पीपीएफ कैलकुलेटर है, इसमें ये अगर आपने अप्रैल के महीने में अपना अकाउंट खोला और डिपॉजिट किया, यहाँ पे समझो अगर आपने 10,000 रुपए का डिपॉजिट किया, दोस्तों मैंने ये कंसिडर किया है कि आप 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 रुपए का अमाउंट, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी का चल रहा है 7.1%। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो 7.1% के हिसाब से आपको 59.16 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों उस महीने के लिए। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो होगा आपका अमाउंट मल्टीप्लाई हम करेंगे उसको इंटरेस्ट रेट से और डिवाइड करेंगे उसको 100 से। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये महीने का इंटरेस्ट रेट है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो 7.1% है साल का इंटरेस्ट रेट है उसको महीने का इंटरेस्ट रेट लाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, तो ये जो साल का इंटरेस्ट रेट है 7.1%, उसको हम कन्वर्ट करेंगे महीने के इंटरेस्ट रेट में, तो उसको हमें डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 7.1% को 12 से डिवाइड करने के बाद जो हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों वो महीने का इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये जो महीने का इंटरेस्ट रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से जो कि है 10,000 रुपीज का, और फिर दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से अपने फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलता है 59.16, तो वही नंबर हमको यहाँ पे महीने के इंटरेस्ट में मिला है। दोस्तों इसी हिसाब से हर महीने का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा। अगर आपने मई के महीने में और एक बार डिपॉजिट किया 10,000 रुपए का, तो आपको उस महीने में और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये कंसिडर किया है कि आपने 5 तारीख से पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने इसको 5 तारीख के बाद किया तो फिर आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर 5th मैंने डाल दिया है, तो ये जो 118 रुपए का इंटरेस्ट है ये आपको जून के महीने से मिलेगा दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि 15 साल तक आपका इसी तरीके से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा और साल में जो आपका अमाउंट होगा वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप मेरा पीपीएफ का कैलकुलेटर जो है उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पीपीएफ में, और इसी तरह पूरे 15 साल तक के लिए आपके पीपीएफ अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा और सालाना कंपाउंडिंग होते रहेगा। दोस्तों दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऑलरेडी आपकी सैलरी में से एक छोटा सा फ्रैक्शन जो है वो डिडक्ट होता है प्रोविडेंट फंड के नाम पे। तो दोस्तों यूजुअली जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें से 12% आपका प्रोविडेंट फंड के नाम पे डिडक्ट होता है और ये सेव हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला अमाउंट भी आप डिडक्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है। इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.8%। पीपीएफ की तरह इसमें भी मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कैसे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसके लिए भी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया हुआ है। एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया कि मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट होता है। ये वीडियो देखने के लिए आप ये वाला लिंक जो है आपके वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए और समझिए कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, जो कि गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, इसमें आपको कैसे मंथली इंटरेस्ट मिलते जाएगा और आप अपना इनकम टैक्स भी बचा पाओगे। दोस्तों जल्दी से मैं आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बता देता हूं एक्सेल फाइल के जरिए। तो दोस्तों ये हमारा एनएससी कैलकुलेटर है यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे भी आप अपना डिपॉजिट करते हो और 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% का चल रहा है, तो महीने के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लाख का जो अमाउंट है वो डालता हूँ तो आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा और साल के अंत में आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों।
फिर क्या होगा कि अगले साल में आपको उस इंटरेस्ट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है इसका भी सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको पीपीएफ में बताया था, तो इसका भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है 6.8% का, उसको हम महीने का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमें देगा 0.566। तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे मैंने डाली हुई है। और फिर इस इंटरेस्ट रेट को, जो कि मंथली इंटरेस्ट रेट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिपॉजिट अमाउंट से, जो कि है 1 लाख रुपीज का। और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये है 566.66। तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट के नाम पे आपको मिलती जाएगी। दोस्तों इसका पूरा कैलकुलेशन देखने के लिए आप मेरा एनएससी वाला कैलकुलेटर का जो वीडियो है वो वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें 5 साल तक आपका मंथली इंटरेस्ट मिलते जाएगा और एनुअल कंपाउंडिंग होते जाएगा। दोस्तों चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है, यानी कि अगर आपकी कोई बेटी है, तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.6%। और सुकन्या समृद्धि योजना में किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों तो अगर आपकी कोई बेटी है तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स। तो दोस्तों एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं जिनका टेन्योर होता है 5 इयर्स, जिन्हें हम कहते हैं इनकम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यूजुअली फिक्स डिपॉजिट्स में जो है आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद जो भी आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा वो आपके बैलेंस में ऐड होगा और उसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आप मेरा फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको एक्सेल फाइल के जरिए एग्जांपल्स के जरिए दिखाया है कि किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं और आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता है। दोस्तों सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो उनके लिए भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और इसमें भी कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। दोस्तों ये लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है कि किस तरीके से आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए बताया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी आप इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 80C के द्वारा। तो दोस्तों ये वाला हमारा SCSS का कैलकुलेटर है, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जो भी डिपॉजिट करोगे और आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। दोस्तों तो इसमें मैं क्या करूंगा कि समझो आपने अगर 1 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो आपको 7.4% के हिसाब से ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये हर 3 महीने इंटरेस्ट मिलते जाएगा। इस हिसाब से आपका जो सालाना इंटरेस्ट होता है वो होता है 7,400 और 5 साल के बाद आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो होता है 37,000। और दोस्तों आपका जो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट होगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट पकड़ के और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है वो भी ऐड करके आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 1,37,000। तो दोस्तों SCSS में भी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सातवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, यानी कि अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है, जो कि हो सकता है आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर मनी बैक इंश्योरेंस, तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 80C में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिनके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो सालाना, तो उस प्रीमियम को आप क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों आठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रीपेमेंट टुवर्ड्स होम लोन प्रिंसिपल। तो अगर आपने कोई होम लोन लिया है अपना घर खरीदने के लिए और उसके लिए आप हर महीने EMI भर रहे हो, तो दोस्तों उस EMI में आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत और
उतना अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों आपके होम लोन पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो और प्रिंसिपल अमाउंट क्लेम करके सेक्शन 80C में डिडक्शन का फायदा उठा सकते हो, इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जिसका लिंक आपके वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है और उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 80C के तहत। दोस्तों ये हमारा होम लोन का कैलकुलेटर है जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 30 लाख रुपीस का लिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो पकड़ा है वो है 6.95% सालाना और मंथ्स रिमेनिंग यानी कि कितना टेन्योर है 8 साल का लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है आपको 96 मंथ्स का टेन्योर है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका इतना ईएमआई होता है और उस ईएमआई से कितना प्रिंसिपल होता है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपको इस सेक्शन में दिख जाएगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होम लोन कैलकुलेटर में ये है कि टाइम के साथ आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा और आपका ईएमआई वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाएगा और आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो एक चीज हमको ये समझ में आती है कि लोन के स्टार्टिंग में ही हमको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये टाइम के साथ डिक्रीज होते जाएगा। दोस्तों इस होम लोन कैलकुलेटर को भी अच्छे से समझने के लिए आप मेरा होम लोन कैलकुलेटर का वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा जो लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यानी कि 9th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है जिसे हम कहते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। तो दोस्तों ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है ये 3 साल तक के लिए लॉक्ड इन रहता है, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो 3 साल तक के लिए लॉक्ड इन रहेगा। 3 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपको मिल सकता है, आप उसमें से रिडीम कर सकते हो। दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको उसमें ये समझाया है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो कि मार्केट रिलेटेड होते हैं वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों यूजुअली इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड में 2 से 3% का रिटर्न हमें थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है कंपेयर टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम्स हैं। लेकिन दोस्तों कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स देते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा आपके गोल के हिसाब से कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप म्यूचुअल फंड्स को या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स को चूज कर सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C में अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से 2 चीजें हो जाएंगी, आप अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करते रहोगे प्लस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी आप डिडक्शन का फायदा उठा सकोगे अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।